वेलकम फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। किसी अच्छे काम के लिए सुर्खियों में बने रहते, हमें भी खुशी होती, सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी खुशी होती, जनता को भी खुशी होती। लेकिन वो कुछ और कारणों से जो है लगातार सुर्खियों में बने। वैसे सुर्खियों में बने रहना उनकी आदत में शुमार है। हर सही गलत तरीके से वो अखबारों में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाई, जनता के सम्मुख अधिकारियों को डांटा, बेइज्जत किया। और उसके बाद एक खबर आई कि जल शक्ति मंत्री प्रदेश के जो ईमानदार कर्मठ मुख्य सचिव है, उनसे भी बदतमीजी की। यही नहीं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो साहबजादे हैं, वो भी जाके दफ्तरों में कर्मचारियों से बदतमीजी करते हैं, धमकाते हैं। मेरी समझ में आ नहीं रहा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जल शक्ति मंत्री शिक्षकों का मजाक उड़ाते हुए शिक्षकों की बेइज्जती करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी को उनके इस व्यवहार पे बहुत आपत्ति है। देखिए, आज अगर हम यहाँ पहुँचे हैं, कोई भी किसी भी पद पे पहुंचा है, यहां तक पहुंचने के लिए जो शिक्षक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी हमें कहीं अपने पुराने शिक्षक नजर आते हैं तो हम हाथ जोड़ के नतमस्तक होते हैं। शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान समाज को बनाने में रहता है। अगर ऐसे में आप शिक्षकों की बेइज्जती कर रहे हैं तो क्या संदेश आप समाज में देना चाहते हैं? आप शिक्षकों को कामचोर कहते हैं, तरह तरह की तोहमत उन पे लगाते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि इस कोरोना के समय शिक्षकों का योगदान रहा है, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े जो टीचर हैं, सब ने जो ड्यूटी उन्हें सौंपी गई वो भी की है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी बराबर ले रहे हैं, क्योंकि मेरे तो खुद रिश्तेदार जो है शिक्षक है, मैंने खुद देखा है कि कितने व्यस्त हैं। और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मोबाइल की सुविधा नहीं है, मैंने देखा है कि जो शिक्षक हैं उन्होंने मोबाइल अरेंज किए और बच्चों को पढ़ाया। तो ऐसे में आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अगर उन्हें टीका लगता है उसमें गलत बात क्या है? देखिए, एक शिक्षक अगर संक्रमित होता है तो बराबर खतरा उनके परिवार को और छात्रों को भी बना रहता है, क्योंकि छात्र शिक्षकों से मिल भी रहे हैं। तो इस तरह की छोटी बातें करना भारतीय जनता पार्टी
कि जो ये नेता हैं उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। वो कहते हैं कि मैं इतने बार जो चुनाव जीता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप चुनाव जीते हैं, आप अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, इस पे हम तो आपत्ति नहीं करते, आप चुनाव जैसे जीतते हैं सबको मालूम है। लेकिन लोकतंत्र में तो जीत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिकारियों को, आप कर्मचारियों को, आप शिक्षकों को धमकाने का दुस्साहस करें। शिक्षकों को कामचोर कहकर आप जो छात्र उनसे पढ़ने आएंगे उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? कल को जो स्टूडेंट होगा वो तो उसके दिमाग में तो ये बात होगी कि इतना बड़ा मंत्री कह रहा है तो मेरा जो टीचर है वो तो कामचोर है। क्या संदेश आप समाज में देना चाहते हो? देखिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल वो हवा की रफ्तार से भाग रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होने जा रहे हैं। तमाम जो कायदे हैं, जो नियम है, उनको धत्ता बताते हुए नजर आते हैं। देखिए, मुझे इस बात से भी इनकार नहीं कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ठीक काम नहीं करता तो सरकार के पास शक्ति है, अधिकार है कि आप नियमों के मुताबिक उन पर कार्रवाई करें। लेकिन इस तरह की जो कवायद हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, ये बंद होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, और हम जल शक्ति मंत्री से चाहते हैं कि वो जो उन्होंने जिस ढंग से शिक्षकों की बेइज्जती की है, आकर बगैर शर्त जो है माफ़ी मांगे, और जो व्यवहार उनका चल रहा है उस व्यवहार की पुनरावृत्ति ना हो।